नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज दिन भर ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हुआ। हैशटैग था आर्टिकल 30 हटाओ, यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 30 है उसको हटाने की बात कही गई। उसको लेकर कई सारे ट्वीट हुए। कई सारे का मेरा मतलब है कि 2.5 लाख से भी ज्यादा ट्वीट हुए और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि आर्टिकल 30A किस प्रकार से धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। अल्पसंख्याकों को उनके धर्म ग्रंथ जो है, इस्लाम का कुरान हो या अन्य जो धर्म ग्रंथ है, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, ये पढ़ाने की अनुमति उनके शिक्षा संस्थानों में दी गई है आर्टिकल 30A के अनुसार। और वही बहुसंख्याक लोगों को अपने जो धर्म ग्रंथ है वो पढ़ाने की मुभा नहीं है या वो पढ़ाने से मना कर दिया है। अब हैशटैग था आर्टिकल 30 हटाओ और बात की जा रही थी आर्टिकल 30A की। आर्टिकल 30 इंटू ब्रैकेट A, कैपिटल A अल्फाबेट जो है अंग्रेजी का। और इस नाम से आर्टिकल 30A नाम से कोई भी आर्टिकल भारतीय संविधान में नहीं है। आर्टिकल 30 क्या है पहले ये हम समझ लेते हैं। आर्टिकल 30 जो है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उसके संचालन के बारे में है। अब आर्टिकल 30(1) क्या है? इंटू ब्रैकेट 1 लिखा है। आर्टिकल 30(1) कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। उसके बाद है आर्टिकल 30(1)(a), 30 इंटू ब्रैकेट 1A ये लिखा है। आर्टिकल 30(1)(a) किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन को सुनिश्चित करता है। उसके बाद है आर्टिकल 30(2) इंटू ब्रैकेट 2। आर्टिकल 30(2) कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अभी ये इसमें क्या लिखा है? इसमें कहीं किसी प्रकार से नहीं लिखा है कि आप इस्लाम अगर मदरसा में आप मदरसा चला सकते हैं, लेकिन उसमें यह लिखा नहीं है कि आप अपने धार्मिक किताबें पढ़ा सकते हैं। आप चर्च चला सकते हैं या चर्च के अधीन स्कूल चला सकते हैं, तो उसमें किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है कि आप उसमें बाइबल पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 30 की बात की जा रही है उसे हटाने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। बल्कि यहाँ ऐसा लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्था के साथ में कोई भेदभाव राज्य सरकार स्टेट यानी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार नहीं करेगी। स्टेट का पॉलिटिकल साइंस में अर्थ होता है केंद्र सरकार। स्टेट किसी प्रकार से किसी भी शिक्षा संस्था को इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वह अल्पसंख्यक का है, फिर चाहे वो धर्म के आधारित अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधारित हो। और यह भी नहीं लिखा है कि बहुसंख्यक जो लोग कहते हैं उनके धर्मों की किताबें उसमें नहीं पढ़ानी चाहिए, गुरुकुलों में नहीं पढ़ानी चाहिए, जबकि ऐसी बातें सोशल मीडिया पर आज ट्विटर पर लगातार बताई जा रही। ये कौन लोग हैं जो ऐसी बातें लिख रहे हैं? तो आपको यहां पर हमने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो यहां पर दिखते होंगे। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग ही है जो आर्टिकल 30 को हटाने की बात कर रहे हैं, जो ये अपप्रचार या अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि आर्टिकल 30A संविधान में ये लिखा है कि वो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जबकि इस नाम का कोई भी आर्टिकल नहीं है। और जो आर्टिकल है वो ये कहते हैं कि धर्म या भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई धर्म भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब ये जो चर्चा है ये पुरानी चर्चा है, ये अभी नई चर्चा नहीं है। 2018-19 में इस चर्चा को शुरू हुआ, इस चर्चा की शुरुआत हुई। और लेकिन आज ये चर्चा क्यों हो रही है? आज ट्विटर पर अगर हम लोग देखें, इस हैशटैग को अगर आपने सर्च कर लिया तो मुस्लिम लोगों के विरोध में ये हैशटैग यूज किया जा रहा है। ये कोई संविधान में
सुधार या संविधान सभी को बराबर करने की बात नहीं है, बल्कि मुस्लिम लोगों के विरोध में घृणा फैलाने का जो काम है ये इस हैशटैग के द्वारा किया जा रहा है। और ये करने वाले ज्यादातर ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। अब सवाल है कि वे लोग आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, या आज उन्होंने इस हैशटैग को ट्रेंड क्यों कराया। तो पिछले 8 दिनों से लगातार अयोध्या जो साकेत है उसमें जो अवशेष मिले हैं उस पर चर्चा हो रही है। बहुजन समाज के लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, कि ये जो अयोध्या है ये कभी साकेत हुआ करती थी और आज भी वह एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। आज भी जो अवशेष वहां पर मिले हैं 21 तारीख को जो मीडिया के सामने आए, वो सारे के सारे अवशेष जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, सम्राट अशोका से जुड़े हुए अवशेष हैं। और ये लगातार चर्चा हो रही है और ब्राह्मणों को मुस्लिम लोगों के विरोध में इस चर्चा को डाइवर्ट करना संभव नहीं हो रहा है। वे कभी कह रहे हैं कि ये बुद्ध जो है वो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। उनका जो तर्क है वो उन्हीं पर बहुजन समाज के लोगों ने उल्टा कर दिया कि अगर आप कह रहे हो कि बुद्ध भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म का हिस्सा है तो वहां बुद्ध मंदिर बनाओ, बुद्ध का विहार बनाओ। दूसरी तरफ ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि आपने अभी क्यों ये मुद्दा उठाया है, जब ये मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, तब आपने ये मामला क्यों नहीं उठाया, तब आपने ऐसी आवाज क्यों नहीं उठाई, तब आप कोर्ट में क्यों नहीं गए। तो उसके लिए हमने जवाब दिया। पिछले कई वीडियो में हमने कहा है कि मौर्य जो उत्तर प्रदेश के मौर्य है उन्होंने एक केस सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एडमिट भी कर लिया, रजिस्टर भी कर लिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी सुनवाई के उस केस को खारिज कर दिया। यानी केवल ये मामला आज नहीं उठाया जा रहा, आज ये चर्चा नहीं हो रही है, समय समय पर इसकी चर्चा हुई। अब ब्राह्मण ये जो मुस्लिम विरोधी चर्चा है या आर्टिकल 30 को हटाने की चर्चा अभी क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अयोध्या ये जो बुद्ध नगरी है या साकेत ये जो बौद्ध स्थल है इस चर्चा को दबाना चाहती है। और दबाने के लिए ये चर्चा वो लोग मुस्लिम समाज की तरफ, मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने मुसलमानों ने दिया हुआ हिंदू ये गाली जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपने आर्य समाज अपने संगठन को नाम दिया, आपने हिंदू समाज क्यों नहीं कहा। तब उन्होंने उस पत्रकार को जवाब देते हुए कहा, यह बात उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब में भी लिखी है कि हिंदू यह मोगलों ने दी हुई गाली है, मुसलमानों ने दी हुई गाली है। और जो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, आज के ब्राह्मण अपने धर्म को मुसलमानों ने दिया हुआ शब्द या मुसलमानों ने दी हुई गाली को इस्तेमाल क्यों कर रहे, अपने धर्म को वो क्यों नाम दे रहे। एक तरफ वो मुसलमानों के विरोध में प्रचार करते हैं, SC ST OBC के बस्तियों में आते हैं और उनको जो है मुसलमानों के विरोध में भड़काने का काम करते हैं, लेकिन वही ब्राह्मण मुसलमानों ने दिया हुआ शब्द अपने धर्म को देते हैं। वही ब्राह्मण अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को मुसलमानों के घर ब्याहते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हम लोगों के सामने हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ये चर्चा जो अयोध्या की चर्चा चल रही है, उस चर्चा को दबाने के लिए खासकर ये नया मामला, नई चर्चा आज सोशल मीडिया में उन्होंने उठाई है, ताकि ये किसी भी प्रकार से बौद्ध स्थल अयोध्या या बौद्ध नगरी अयोध्या ये चर्चा दबाई जाए और उसकी जगह पर मुसलमानों के विरोध में नई चर्चा शुरू की जाए, ताकि SC ST OBC को हिंदू बनाना आसान हो जाएगा और अपनी राजनीति करना भी उनको आसान हो जाएगा। तो जो आर्टिकल 30A की बात करते हैं वो संविधान में नहीं है। एक बात, जो संविधान में आर्टिकल 30 के सब क्लॉज है वो भी ऐसी धर्म के आधारित कोई भेदभाव करने की बात नहीं कह रहे हैं। अगर ब्राह्मणों का ये कहना है कि उनके वेद, उनके पुराण, उनकी स्मृतियां, उनकी श्रुतियां अगर पढ़ाने की वो इजाजत चाहते हैं तो वो हिंदू के नाम पर क्यों ये कर रहे हैं, वो खुद ब्राह्मण के नाम पर क्यों नहीं करते, वो खुलकर सामने क्यों नहीं आते कि ये धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों के हैं, क्योंकि इन सभी धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी हिंदू लिखा हुआ नहीं है। तो हिंदू के नाम के पीछे वो क्यों छिप रहे, हिंदू के आड़ में वो ये सारा क्यों कर रहे। ये सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों के हैं, ब्राह्मणों ने लिखे हुए हैं और ये ऐतिहासिक तथ्य है।
मनुस्मृति, जो मनुस्मृति मनु के नाम से पहचानी जाती है, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि सुमति भार्गव नाम के ब्राह्मण ने लिखी है। ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जो ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए, अपने वर्चस्व के लिए लिखे हैं। तो ब्राह्मण ये क्यों नहीं कहते कि हमें ब्राह्मणों का ही जो ग्रंथ है वो पढ़ाने हैं, हमें वेद पढ़ाने हैं, हमें श्रुतियां पढ़ानी है जिसमें भेदभाव और तमाम तरह के अन्य अत्याचार की बातें हैं। ब्राह्मण खुलकर ये क्यों नहीं कहता, ऐसे क्यों नहीं कहते? वो हिंदू के नाम के पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? वो हिंदू के नाम से इसलिए छुपना चाहते हैं क्योंकि वो SC ST OBC का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये जो अभी अयोध्या पर जो चर्चा हो रही है, नए अवशेष मिले हैं और उसको लेकर जो बहुजन समाज पिछले 7-8 दिनों से जो लिख रहा है, अपने दावेदारी पेश कर रहा है, इससे ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो खतरे में आ गया है। और हो सकता है कि जल्द ही, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा, कि बहुजन समाज के लोग जल्द ही इस मुद्दे को लेकर कोई आंदोलन की घोषणा करेंगे और एक बड़ा आंदोलन, एक देशव्यापी आंदोलन देश में होने की संभावना है। ये जो भेदभावपूर्ण जो प्रचार सोशल मीडिया में किया जाता है, खासकर ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों द्वारा, इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ऐसे और भी अगर कुछ नफरत फैलाने वाले ट्वीट्स या नफरत फैलाने वाली बातें अगर आपको दिखी हो सोशल मीडिया में, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।